कांग्रेस के बड़े नेता एवं पूर्व मंत्री मुकेश नायक के द्वारा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पर सनातन धर्म, श्री रामचरितमानस, भागवत गीता का कोई ज्ञान नहीं होने के संबंध में बयान देते हुए उनके सामने धर्म पर चर्चा करने का आमंत्रण देते हुए सवालों का जवाब देने पर उन्होंने अपना मुंडन करवाकर राजनीति से संन्यास लेने और जवाब नहीं दे पाने पर धीरेन्द्र कृष्ण द्वारा मुंडन करवाने की चेतावनी दी गई है, जिस पर माहौल गरमाने लगा है। लोगों के द्वारा तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं। इस मामले में प्रसिद्ध भविष्य वक्ता एवं त्रिकालदर्शी श्री रामलला सरकार ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि किसी का व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप हो तो कोई बात नहीं, लेकिन सनातन धर्म पर बात आई तो वह चुप नहीं रहेंगे। उन्होंने आगे कहा कि किसी की प्रतिष्ठा या सामर्थ्य पर द्वेष के चलते आरोप प्रत्यारोप नहीं होने चाहिए। बात अगर सनातन धर्म पर आएगी तो हर धर्म रक्षक एवं हर सनातन ध्वजवाहक जवाब देने को तैयार है। उन्होंने धीरेन्द्र कृष्ण के लिए कहा कि कांग्रेसी नेता की चेतावनी को स्वीकार कर जवाब देना चाहिए। अब देखना यह होगा कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री क्या प्रतिक्रिया देते हैं। क्या वह इस चेतावनी को स्वीकार करते हैं या फिर कुछ नई बात निकलकर सामने आती है। इस संबंध में त्रिकालदर्शी एवं प्रसिद्ध भविष्य वक्ता श्री रामलला सरकार ने क्या कहा, आप भी सुने। व्यक्ति विशेष को कोई चुनौती देता है वो हमसे दूर है, लेकिन कोई सनातन धर्म को चुनौती देता है, सनातन धर्म की अगाधता को कोई चुनौती देता है, सनातन धर्म को लेके कोई चुनौती देता है, तब रामलला सरकार चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे वो कैसी भी चुनौती हो। जो भी बोले हैं सनातन धर्म को लेके, उनको मैं कहना चाहूंगा कि अगर तुम्हारे पास बहुत ही ज्ञान है, सनातनियों को चुनौती देते हो, तो एक बार रामलला सरकार के पास जरूर आना। हम बड़े सहजता से, सरलता से, लघुता, नम्रता, विनम्रता से आपके प्रश्न को सुनेंगे, इसके बाद उत्तर देंगे। 6 शास्त्र, 18 पुराण, 4 वेद को लेके हम आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। लेकिन हमारा कहने का तथ्य तात्पर्य है, अगर कोई किसी से द्वेष रखते हुए या किसी के प्रभाव को देखते हुए या किसी के ख्याति को देख के तिलमिलाया हुआ पक्ष रख रहा है तो दुर्भाग्य का विषय है। यहाँ सब परमात्मा के चरणों के रज हैं। किसी को ज़्यादा ख्याति मिलती है, किसी को कम मिलती है, कोई ज़्यादा सामर्थ्य बनता है, कोई कम मिलता है। इसलिए किसी के ख्याति से जलना नहीं चाहिए, किसी के ख्याति से क्रोधित नहीं होना चाहिए और एक व्यक्ति को लेके पूरे सनातन धर्म को चैलेंज नहीं करना चाहिए, नहीं तो रामलला सरकार मूड मुड़वा देंगे। ऐसे में महाराज जी, धीरेन्द्र कृष्ण को क्या करना चाहिए? क्या चुनौती स्वीकार करनी चाहिए? देखिए, जब चुनौती की बात आती है, चाहे कोई भी हो, अगर किसी को कोई चुनौती दे रहा है तो सामने आना चाहिए और उत्तर देना चाहिए, तभी तो सनातन धर्म का महत्व है। अगर कोई व्यक्ति सुन के चुपचाप बैठ जाता है तो इसका संकेत यही है कि लेस मात्र किंचित मात्र ज्ञान नहीं है, या मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि सामना करने का साहस नहीं है। जब विषय चुनौती की आए तो अगर सामर्थ्यता है तो जाओ, सामर्थ्यता नहीं है तो मौन हो जाओ। लेकिन राम जी की चरणों की सौगंध, अगर किसी को ज्यादा परेशानी हो रही सनातन धर्म से, तो सनातन धर्म के विषय को लेकर रामलला सरकार सामने खड़े मिलेंगे। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। जय श्री रामलला सरकार, जय मां कामाक्षा, जय मां निकुंभला।